Hello student, we have completed polynomial. Now we want to discuss about some extra problem and different problem which is very important for examination point of view. Let's begin. So let's start extra problem. Question number 1. If alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial x square minus 6x plus a, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta equal to 20. Now here, so since a polynomial px equal to x square minus 6x plus a. Now what is the zeros? Its zeros are alpha and beta. Then sum of the zeros, sum of alpha plus beta equal to, you know very well, minus b upon a, means minus 6 upon a in the place of this. What is the value of b? Minus 6. And what is the value of a? That is 1. And value of c is equal to a. Then alpha plus beta is equal to minus b upon a. You know very well, since alpha plus beta equal to minus b upon a. What is the value of minus b? माइनस बी के प्लेस पे -6 कर दिया और a के प्लेस पे 1 कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये +6 हो गया. इसको हम नंबर 1 सपोज कर ले रहे हैं. फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, तो सिंस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए, मीन्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट क्या है हमारा? a है यहाँ पे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 इज इक्वल टू a. ये हो गया नंबर 2. बट व्हाट इज द गिवन? बट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20. ये क्या है हमारे पास? गिवन है. मैन आई फाइंड आउट इन फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा. तो सो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2. यहाँ पे हम रीजन में डाल देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 6 12. फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा? हम साइन चेंज करेंगे तो ये 2 बीटा और 2 बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 अल्फ़ा में से 2 बीटा माइनस करोगे और यहाँ पे भी साइन चेंज करोगे. 3 अल्फ़ा में से 2 बीटा माइनस करोगे 1 अल्फ़ा आएगा. 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? अल्फ़ा इज इक्वल टू 8. एंड आई नो वेरी वेल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. इट मीन्स वेरी नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. अब अल्फ़ा की वैल्यू को हम या तो 1 में रख दें या जो गिवन सिचुएशन है उसमें रख दें. ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट. इज इट क्लियर? तो अल्फ़ा के प्लेस पे 8 प्लस बीटा और इक्वल टू 6. तो बीटा इक्वल टू 6, 8 ट्रांसपोज करोगे तो -8 हो जाएगा. तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2. तो 2 रिजल्ट आ गया हमारे पास. अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक 8 आ गया और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2. वाई? बिकॉज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखेंगे. तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू ए. तो देयरफॉर ए इक्वल टू -16. इट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो देयरफॉर value of a equal to -16. Now take next question number 2. Okay, in question number 2, if alpha and beta are the zeros of a polynomial 25x square minus 15x plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon 2 alpha and 1 upon 2 beta. You know very well. Here let polynomial px equal to
25x square minus 15x plus 2. In this polynomial you know very well with the help of middle term splitting हम इसके middle term splitting से इसकी दो जीरोज अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके हेल्प से हम अल्फ़ा और बीटा के प्लेस पे उसकी वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो सम और प्रोडक्ट के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल के प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। इज नाउ हियर इज अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स zeros. So sum of zeros alpha plus beta equal to क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यू नो वेरी वेल माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस बी? तो माइनस 15 अपॉन 25 इक्वल टू 15 अपॉन 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 मीन्स 3 अपॉन 5. ये हो गया हमारे पास नंबर 1. एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यू नो वेरी वेल कांस्टेंट सी अपॉन ए. सी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 25. ये हो जाएगा हमारा नंबर 2. बट zeros of required polynomial are zeros of required polynomial are 1 upon 2 alpha and 1 upon 2 beta. So sum of zeros s equal to 1 upon 2 alpha plus 1 upon 2 beta equal to what is the LCM? 2 alpha 2 beta का क्या हो जाएगा 2 alpha into beta. तो 2 alpha कैंसिल हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, बीटा वन ज़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा. तो वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 3 upon 5. 3 upon 5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 upon 25. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 upon 25. यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 3 upon 5 इंटू 25 upon 4. 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15 upon 4. एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इसको हमने P से इंडिकेट कर लिया तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 अल्फ़ा इंटू 1 upon 2 बीटा. क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 1 upon 4. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा 2 upon 25. यहाँ पे हमने किसका यूज़ कर लिया इक्वेशन 2 का यूज़ कर लिया. तो ये P इजकल टू हो जाएगा 25 ट्रांसपोज होकर के ऊपर जाएगा ये. तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया यूजिंग इक्वेशन 2. तो ये P की वैल्यू आ गई और ये S की वैल्यू आ गई. तो हम जानते हैं सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सम के प्लेस पे क्या हो जाएगा यस है सम माइनस 15 अपॉन 4 एक्स और प्लस पी के प्लेस पे हो जाएगा 25 अपॉन 8. इट इज़ योर